Hello friends, welcome to my channel NM Classes. Today we are going to study the topic depreciation. Depreciation is one of the topic of 11th class commerce and it is also one of the topic of CA CPT account subject. We are going to start from the definition part. The definition says depreciation is defined as the reduction in the value of an asset that occurs over time as the assets gets older or as wear and tear and its usage. तो उस डेफिनेशन से हमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको पहले समझना होगा, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे. तो क्या कहती है डेफिनेशन? डेप्रिसिएशन इज द डिफाइंड एज द रिडक्शन. रिडक्शन मतलब कमी आनी है. किस चीज़ में कमी आएगी? इन द वैल्यू. किस चीज़ की वैल्यू में? ऑफ एन एसेट. तो यहाँ पे एसेट्स मतलब क्या है? यहाँ पे एसेट्स का मतलब है, यहाँ पे एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जिसे हम अपने बिजनेस को रन करने में यूज़ करते हैं एक लंबे समय के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, एक्सेट्रा. वैल्यू ऑफ एन एसेट दैट अकर्स ओवर टाइम. विद टाइम जो एक एसेट की वैल्यू में कमी आती है एज इट्स गेट, या वो पुरानी होती है तब कमी आती है. वियर एंड टीयर होता है, उसको यूज़ करते हैं. इन सब रीज़न से जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मतलब क्या? जब हम किसी एसेट्स को लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है. या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? आउट ऑफ फैशन हो गई है वो चीज़. ऐसी एसेट जो पहले काम में आती थी अब नहीं आती है, अब उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है. टेक्नोलॉजी चेंज और अपग्रेडेशन. जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है या कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है तो भी किस एसेट की वैल्यू में चेंज आता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप सबको के पास है, मोबाइल. जब पुराना हो जाता है, उसका एंड्रॉयड वर्जन पुराना हो जाता है, प्रोसेसर पुराना हो जाता है, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है जितनी कि न्यू की होती है. एक नॉर्मल फ़ोन अगर आप आज ख़रीदते हो, सपोज़ 20,000 का, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. आज मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा फॉर ₹20,000. ठीक है. अब अगर मैं इसे आफ्टर 6 मंथ्स सेल करूँगी तो ऑब्वियस भी बात है ये 20,000 में सेल नहीं होगा, इसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया होगा. अगर मैं इसे 13,000 में सेल कर पाती हूँ तो ये वैल्यू में जो रिडक्शन आ गया है, दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है. और यही फ़ोन अगर ये जिस प्रोसेसर का है या जिस टेक्नोलॉजी पे है, अब एक फ़ोन आ गया है, न्यू मोबाइल इन मार्केट, विद न्यू टेक्नोलॉजी, वो आ चुका है. अब अगर मैं इसे सेल करने के लिए जाऊंगी अपने ओल्ड फ़ोन को तो शायद वो 8,000 का सेल हो जाए या 10,000 का सेल हो जाए. तो टेक्नोलॉजी के अपडेट होने से भी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है, इसे भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. जब कोई व्हीकल होता है, जैसे हम सभी के पास, आप सबके पास बाइक या स्कूटी तो होगी ही. जब आप बाइक या स्कूटी को न्यू खरीदते हो तो इसकी कॉस्ट 50,000 से लेके 1.5 लाख तक हो सकती है. अब इस व्हीकल को आपने ख़रीदा, इवन अगर आपने सिर्फ 2 मंथ्स भी इसको यूज़ किया है तो भी आप इसको इसके कॉस्ट पे सेल नहीं कर सकते हो. इफ़ you are going to sell this, you can sell only at reduced value. तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाना है, वाई डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, इवन कोई भी बिजनेस, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कोई भी बिजनेस डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करता है। वो डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करता है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसी भी बिजनेस में, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ एसेट्स को यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप एक्सपेंसेस भी करते हो और एसेट्स को भी यूज़ करते हो। अब ये जो एसेट्स आप यूज़ करते हो, इसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है, रिडक्शन इन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। तो कंपनी क्यों लगाती है डेप्रिसिएशन? सो दैट उसका जो प्रॉफिट है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दिख सके। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दिख सके। अगर कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका प्रॉफिट कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएगा। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस से कमाया गया है वो कभी भी पता नहीं चल पाएगा उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है और क्यों लगाया जाता है। जैसे बाकी के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, उसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है। और बैलेंस शीट में रिमेनिंग वैल्यू आती है, सिर्फ एसेट्स की रिमेनिंग वैल्यू इज जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसे कहते हैं रिमेनिंग वैल्यू। तो इस बात को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एसेट परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, और ये मैंने कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2020 को। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रही हूँ, कब के लिए बना रही हूँ? 31 मार्च 2021 पे। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सपोज हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में, तब तक के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि 10% है। तो 1 लाख का 10%, दैट मीन्स हमारा 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है जो कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है, सो दैट हमारा प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। और जो सेम डेट की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिमेनिंग वैल्यू आएगी, दैट इज द कॉस्ट वाज 1 लाख एंड द डेप्रिसिएशन वाज 10,000। that will be deducted from the cost and the remaining value will be 90,000 that will be shown in balance sheet as on 31st March 2021। तो आपको क्लियर हो गया है बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। इसके बाद डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, बट जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ 2 ही मेथड्स कवर किए जा रहे हैं। फर्स्ट और जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें जो एक 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है
वही एवरी ईयर चार्ज किया जाता है। इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में अलग नाम से आ जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको एक और नाम से जाना जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड जो है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज पे हम हर साल उस पर जो वैल्यू आती है उसको डिप्रिशिएट करते हैं, और जो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू आती है नेक्स्ट ईयर हम उस पर वो परसेंटेज चार्ज करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसका सेकंड नेम क्या है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। ये डिफरेंट नेम्स मैंने इसलिए आपको बताए हैं सो दैट आपको ये पता रहे कि इसको और किन नामों से जाना जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में, टेस्ट में, क्लास में किसी और नाम से पढ़ाया जा रहा हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है और उसके क्या मेथड्स हैं। इन मेथड्स को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब के लिए आप इसको रिवाइज करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।